हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। ऑल ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने आरबी असिस्टेंट का जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर करो। और इसी तरह आपको जो मैथ्स का पेपर है लास्ट ईयर का, वो मिल जाएगा शाम को 4 बजे। 4 बजे चैनल के साथ जुड़ जाना। 4 PM पे आपको मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। अपने अभी अपने रीजनिंग का पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ पता लगे कि एग्जाम के अंदर आता क्या है। कि आरबी असिस्टेंट के भी नोटिफिकेशन आया है, 17 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट है और 26 मार्च को इसका प्रीलिम्स एग्जाम है। 26 मार्च को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है और 30 अप्रैल को शायद इसका मेंस हो सकता है। तो ये टाइम है अपने पास बहुत कम अभी आरबी असिस्टेंट के लिए। बाकी अपना जो प्री प्लस मेंस वाला बैच चल रहा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 26 मार्च तक। तो उसमें आप लोग इनरोल हो जाइए। फ्री बैच है, इसी यूट्यूब चैनल पे है। डेली क्लासेस मिलती है आपको 11 बजे, 11 AM पे रीजनिंग की क्लासेस है और 4 PM पे आपकी मैथ्स की क्लासेस है। इसके अलावा अपने क्रैश कोर्सेज वगैरह और भी लेके आ रहे हैं चैनल पे। तो चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर है। और सेम यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे आपके आरबी असिस्टेंट के। तो डेफिनेटली यही लेवल एग्जाम का रहने वाला है। पर कट ऑफ जो है ना वो आपका थोड़ा सा ज्यादा जाता है, यहाँ पे 90 के राउंड रहता है, 90 प्लस ही रहता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है। आप रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35, मैथ्स में 35 आउट ऑफ 35 और इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आ सकते हो अगर आपकी इंग्लिश सेक्शन अच्छा है। मैथ्स और रीजनिंग की गारंटी हमारी है कि 26 मार्च तक आपको 100% तैयार कर देंगे, आप 35 लेके आ जाओगे। बाकी इंग्लिश का आप लोगों को रीडिंग बेस रखना है और जो ग्रामर के बेसिक रूल्स वगैरह है वो आप लोगों को पढ़ लेने हैं, ताकि यहाँ पे भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 90 प्लस जाता है। तो इंग्लिश में आपको स्कोर करना ही होगा इसमें। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, पहले अपने को क्या दिया कि 10 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, यानी 10 लोग 2 पंक्तियों के अंदर बैठे हुए हैं। और फर्स्ट पंक्ति के अंदर क्या है, ABCDER सीटेड आर फेसिंग साउथ, यानी पहली पंक्ति के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं जिनका फेस साउथ है, यानी दक्षिण की तरफ है। कौन कौन बैठे हुए हैं, ABCDE। तो देखो जी, ये अपनी फर्स्ट रो है और ABCDE और इनका फेस साउथ की ओर है। सेकंड के अंदर अपने पास कौन बैठा हुआ है, सेकंड के अंदर अपने पास MNOPQ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो MNOPQ बैठे और इन सभी का फेस नॉर्थ की साइड है। ठीक है, और ए पर्सन इन रो वन एग्जैक्टली वैसे, यानी मान लो जैसे फर्स्ट पंक्ति का कोई पर्सन है तो सेकंड पंक्ति का उसके एकदम सामने होगा। जैसे फर्स्ट पंक्ति में 5 पर्सन है तो सेकंड पंक्ति में भी 5 पर्सन, और दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। ये इसका मतलब है। आगे अपने यहां से कंडीशन स्टार्ट हो जाता है कि ओ डज नॉट सिट अपोजिट सी। देखिए, ओ जो है ना अपना, वो सी के सामने नहीं बैठा। तो अपने किस तरह से नोट करेंगे कि ओ जो है ना वो सी के सामने नहीं बैठा, ओ और सी आमने सामने नहीं बैठे हुए। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, ए सिट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। देखो, ए ना किसी न किसी एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे बैठा है। अब अपने को नहीं पता कौन से एंड से बैठा है। अपने क्या करेंगे, इधर पे 2 पॉसिबिलिटीज बना लेंगे कि 2 पॉसिबिलिटी इस तरह से बना लेंगे। देखो, पहले तो अपने 5 पर्सन बना लेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बना रहे हैं ताकि अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाए, टाइम भी अपना बच जाए और एक्यूरेसी के साथ अपने अटेम्प्ट कर पाए। अब ए के बारे में क्या बोला कि ए किसी भी एंड से क्या बैठा है, सेकंड बैठा है। तो मान लो ए सेकंड इस साइड से बैठा है, यानी ये एंड है और फर्स्ट पंक्ति ये है और सेकंड पंक्ति ये। फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है। तो देखो, सेकंड बैठा है ना किसी भी एक्सट्रीम एंड से, यानी किसी भी अंतिम छोर से दूसरा बैठा है। तो या तो यहां बैठ सकता है, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी तो इस साइड से बैठ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। ए सिट सेकंड। अब आगे देखो, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु फेसेस ए एंड एन। देखो, एक जो एक की तरफ फेस कर रहा है और एक जो एन है, उनके बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखो, एक की तरफ ये फेस कर रहा है और एक व्यक्ति, और एन अपना यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एक की तरफ ये फेस कर रहा है एक व्यक्ति और एन अपना यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बी इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ ए। बी जो है ना ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डज नॉट सिट अपोजिट एन। एन के सामने भी नहीं बैठा और ए का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। कौन, बी। बी देखो, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, और एन के सामने नहीं है तो यहां नहीं है। तो बी कहां पे आएगा, फिर बी यहां पे आएगा। और इसमें देखो, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा बी अपना। आगे देखते हैं, ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के दाएं से दूसरे पे कौन है, ई है। देखो, इसमें यहां पे आ जाएगा ई अपना। इसमें देखो, ई तो इधर जाना पड़ेगा, तो ये तो अपनी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि सेकंड पे बिठाना है ना राइट, तो इधर आ जाएगा। फिर ये तो 7% हो जाएंगे, जबकि 5 ही % बोला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखो, क्यू डज नॉट फेस ई एंड इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। देखो, क्यू जो है ना ई की तरफ फेस नहीं कर रहा और किसी भी एंड पे नहीं बैठा हुआ। देखो, ई की तरफ फेस नहीं कर रहा क्यू, तो यहां पे फेस नहीं कर रहा, इधर पे नहीं बैठा, इधर पे नहीं बैठा, तो क्यू के लिए तो यही एक पॉसिबिलिटी बचती है कि यहां पे बैठ जाए।
आगे क्या दिया हुआ है, पी इज नॉट मिडिल नेबर ऑफ क्यू, पी क्यू का नेबर नहीं है, यानी पी जो ना यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो पी के लिए एक ही कंडीशन बचती है, यहाँ पे आ जाएगा। और सी डज नॉट सी इज अपोजिट एन, सी जो है ना एन के सामने नहीं बैठा, देखो सी जो है एन के सामने नहीं बैठा, तो सी के लिए तो यही पॉसिबिलिटी बचेगी। तो ऊपर वाली पंक्ति में देखो ए बी सी डी रह गया, अपना डी आ जाएगा। अब देखो नीचे वाली पंक्ति में दो पोजीशन अपने पास है और दो ही अपने पास पर्सन रहेंगे, कौन कौन, एम और ओ रहेंगे। अब अपने को यहाँ पे इस कंडीशन में देखा था कि ओ के सामने सी नहीं बैठेगा, यानी सी के सामने ओ नहीं बैठेगा, तो सी इधर है तो ओ यहाँ तो नहीं आएगा, तो ओ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ये वाला अपना जो अरेंजमेंट है वो करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा, विद इन सेकंड आप इसको बना सकते हो। इस पे बेस 5 क्वेश्चन है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कितने जो पर्सन अपने बैठे हैं वो देख लेते हैं। देखो 1 2 3, 3 पर्सन अपने बैठे हुए हैं, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 3। हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन सी एंड बी, 3। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है कि हु फेसेस एम, एम की तरफ फेस किसका है, सी का, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के बाएं से दूसरे पे कौन बैठा है, देखो दूसरे पे पहला और दूसरा एम बैठा हुआ है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ पी, पी के रिस्पेक्ट में क्यू की पोजीशन क्या है, देखो पी तो यहाँ पे अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्यू क्या लेफ्ट में थर्ड है, तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। आगे देखो 4 ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, यानी 4 अपने को यहाँ पे दिए हुए कंडीशन, उसमें एक ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा होगा। जैसे देखो ए और क्यू किस तरह से आ सकते हैं, ए और क्यू के लिए देखें तो ए और क्यू देखो आमने सामने बैठे हैं, ए और क्यू। सेकंड में अपने को क्या दिया हुआ है, ई और ओ दिया हुआ है, ई और ओ का मतलब क्या है यहाँ पे कि ई और ओ दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। इसके अलावा अपने को क्या दिया, बी और पी दिया हुआ है, तो बी और पी यहाँ पे देखेंगे तो अपने कहाँ पे बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। और अगर अपने क्यू और डी की बात करें तो देखो क्यू और डी आमने सामने है, क्यू तो यहाँ पे है, डी यहाँ पे आमने सामने नहीं है, ये तो अलग है, तो ये ग्रुप से अलग हो गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा क्यू और डी। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये वाला पजल आप जल्दी से सोल्व करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें अपने को दे रखा है 9 people A B C D F G H and J have their joining in a particular company in a different months। जो आपको मंथ्स दिए हुए हैं जनवरी फरवरी मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर ऑफ द सेम ईयर बट नॉट इन द नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अपने को मंथ्स दे रखे हैं 31 जनवरी के अंदर होते हैं और 28 या 29 डेज आपके फरवरी के अंदर होते हैं। उसके बाद अपने को मई दिया हुआ है, मई के अंदर कितने 31 होते हैं, 30 अपने को दिया हुआ है जून इधर पे, 31 इधर पे अपने को दे रखा है जुलाई, जुलाई के बाद अपने को दिया हुआ है सितंबर, तो सितंबर के अंदर 30 डेज होते हैं। और सितंबर के बाद अपना कौन सा मंथ दिया हुआ है इधर पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दे रखे हैं, तो अक्टूबर के अंदर 31, अक्टूबर के अंदर अपने कितने डेज आ गए, अक्टूबर के अंदर अपने 31 दिन आ गए और 30 आ गए अपने नवंबर के अंदर और 31 आ गए अपने दिसंबर के अंदर। तो ये वाला अपना जो है वो अरेंजमेंट यहां से बन जाएगा। अब इसमें जो भी कंडीशंस दे रखी है उनको अपने शॉर्ट हैंड करेंगे और उसके बाद मैक्सिमम अपने 2 ही पॉसिबिलिटी बनाएंगे, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी अपने नहीं बनाते। 2 पॉसिबिलिटीज में अपने पजल को सोल्व कर देंगे। देखो अपने क्या दिया हुआ अपने किधर से स्टार्ट है, H does not have the joining in the month of the which has 31 days, यानी H की ज्वाइनिंग ऐसे महीने में नहीं है जिसमें 31 दिन होते हैं। देखो H की ज्वाइनिंग ऐसे महीने में नहीं है जहां पे 31 दिन होते हैं, तो मतलब 30 दिन वाले महीने में होगी या 28 दिन वाले महीने में H हो सकता है, 30 दिन वाले में हो सकता है, तो इन्हीं मंथ्स पे कहीं पे H हो सकता है, 31 वाले में तो है नहीं H। आगे देखते हैं, C has the joining after A के बाद ज्वाइनिंग है C की, तो A कहीं ना कहीं अपना इधर पे आ जाएगा और उसके बाद C की ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखो टू पीपल हैव ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2 पर्सन की ज्वाइनिंग है, तो 1 और 2 पर्सन की ज्वाइनिंग है ए और एफ के बीच में। ई हैज ज्वाइनिंग आफ्टर जे, ई की ज्वाइनिंग क्या है, जे के बाद कहीं ना कहीं है। ई की ज्वाइनिंग क्या है, ई हैज ज्वाइनिंग आफ्टर जे, जे के बाद होगी। डी हैज ज्वाइनिंग बिफोर जून बट नॉट इन द मंथ व्हिच हैज मोर देन द 30 डेज। देखो डी की ज्वाइनिंग जो है ना वो जून से पहले, ये चीज अपने को बोल दी, पर डी का जन्म ऐसे कोई भी महीने में नहीं है जो 30 प्लस दिन हो, यानी जिसमें 30 भी हो या 30 प्लस दिन हो। तो देखते हैं जून से पहले 2 महीने आते हैं अपने पास, एक तो जनवरी है अपने पास, एक अपने पास मई है, तो एक ऐसा महीना अपने पास कौन सा बचा जिसमें 30 प्लस दिन नहीं हो, तो फरवरी बचा, तो डी की ज्वाइनिंग यहाँ पे आ जाएगी, तो एच वाला तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो
जी है ज्वाइनिंग बिफोर एच, जी की जो ज्वाइनिंग है वो एच से पहले है। देखो जी की जो ज्वाइनिंग है वो एच से पहले है। और अपने को क्या दिया, टू पीपल हैव द ज्वाइनिंग बिटवीन बी एंड सी एंड बोथ हैव ज्वाइनिंग बिफोर ई। देखो दो, टू पीपल्स हैव द ज्वाइनिंग बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में दो पर्सन है, ठीक है। और एंड बोथ हैव द ज्वाइनिंग बिफोर ई, और इन दोनों की जो ज्वाइनिंग है वो ई से पहले है। अब देखो ई से पहले इन दोनों की ज्वाइनिंग है। अब देखते हैं अपने कोई कंडीशन यहाँ पे, और जे भी ई से पहले आ रहा है, ठीक है। जे भी ई से पहले आ रहा है, बी और सी भी ई से पहले आ रहे हैं, तो मैक्सिमम ई से पहले कितने पर्सन आ सकते हैं, एक बार अपने नोट डाउन कर लेते हैं कि बी और सी के बीच में दो पर्सन है और ये दोनों कब आ रहे हैं, ई से पहले आ रहे हैं, ठीक है। आगे और देख लेते हैं, कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होगा तो। थ्री पीपल हैव द ज्वाइनिंग बिटवीन ई एंड ए, तीन पर्सन जो है ना ई और ए के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। अब ई और ए के बीच में कितने पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, तीन पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने ए और ई के बीच में तीन पर्सन हो गए। फोर पीपल हैव ज्वाइनिंग बिटवीन डी एंड जे। अब देखो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ गया कि चार पर्सन जो है ना जे और डी के बीच में है, तो डी तो अपने को पता है कहां पे है, एक दो तीन और चार, तो जे मेरा यहां पे आ जाएगा। अब जे जैसे यहां पे आया तो ई की ज्वाइनिंग देखो जे के बाद में है, या तो ई की ज्वाइनिंग इधर पे होगी या फिर ई की ज्वाइनिंग इधर पे होगी, दो ही कंडीशन बनेगी, जे के बाद तो ई की। अब इसने बोला कि ए और ई के बीच में तीन पर्सन है, तो देखो एक दो तीन, तो ए अपना यहां आ जाएगा, और इसमें अगर बात करूं तो ए मेरा यहां पे आ जाएगा। अब ए और एफ के बीच में दो ही पर्सन है, तो इस साइड देखो एक और दो, एफ आ गया ऊपर, तो एक और दो तो एफ इधर आ जाएगा अपना। इस साइड देखें एक और दो इधर, तो जे आ गया, तो एफ किधर जाएगा, फिर ऊपर ही जाएगा। तो ये वाली कंडीशन अपनी हो चुकी है, ये वाली कंडीशन अपनी हो चुकी है, और ये वाली कंडीशन अपनी हो चुकी है। बाकी अपने पास ए के बाद सी की ज्वाइनिंग है, तो सी इसमें तो यहां आ जाएगा, इसमें भी पता नहीं लग रहा अभी सी कहां पे आएगा। पर ये देखो इधर पे अपने पास एच के लिए कौन सी कंडीशन बची है, इस वाले की अगर बात करूं तो ये वाली कंडीशन बची हुई है एच के लिए, तो एच इधर पे आ जाएगा, और जी जो वो एच से पहले है, ये बात कन्फर्म है। पर ये देखो बी और सी के बीच में भी दो पर्सन होने चाहिए, तो बी और सी के बीच में दो पर्सन हो गए और जी मेरा यहां पे आ गया, तो ये वाला अरेंजमेंट अपना एक करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं इसमें गलती क्या थी। देखो इसमें सी तो कहीं ना कहीं आना चाहिए, इस पोजीशन पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, या इस पे आ सकता है। अब बी और सी के बीच में दो पर्सन है और ये दोनों ई से पहले हैं, तो ई से पहले अगर सी आएगा तो सी या तो इधर पे आएगा या इधर पे आएगा। अगर इधर पे रखूं तो एक और दो, तो बी मेरा इधर पे आ जाएगा। अब बी इधर पे आ गया, तो अब देखो एच के लिए कंडीशन बची है क्या कोई, एच यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे एच के लिए कोई कंडीशन ही नहीं बची, तो ये वाला अरेंजमेंट अपना गलत हो जाएगा और ये वाला अपना करेक्ट अरेंजमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए इसमें अपने को क्या दिया, सेवन पीपल ए बी सी डी एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टू टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। सात लोग हैं और एक सर्कल के अंदर है और सभी का फेस इनसाइड है। सभी का फेस किस साइड है, इनसाइड है। तो चलिए अपने देख लेते हैं, दो सर्कल अपने बना लेते हैं इधर पे, और सेवन पर्सन अपने इधर पे बना लेते हैं, और सभी का फेस इनसाइड है। इसमें भी सभी का फेस इनसाइड है। बहुत इजी एग्जाम आपका ये रहता है, बस आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। देखो पहली कंडीशन क्या है, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड में दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। देखो ई को अगर मैं यहां पे बना लूं तो सेकंड में जी यहां पे आ जाएगा, जी यहां पे आ जाएगा अगर ई को यहां पे बना लूं तो। आगे क्या बोला है, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में तो एक और दो, तो यहां पे आ सकता है, एक और दो यहां पे आ सकते हैं दो पर्सन। डी सिटिंग बिटवीन ई एंड जी, डी कहां पे बैठा है, ई और जी के बीच में बैठा है, तो डी देखो पहले तो ई और जी के बीच में बैठा देता हूं डी को। काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ई, तो लेफ्ट में बैठा है ई के, तो सही है। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, बी जो है ना वो कहां पे बैठा है, तीसरे स्थान पे बैठा है डी के राइट में, तो देखो बी यहां पे क्या बना, यहां पे आ जाएगा, इधर में भी यहां पे आ जाएगा बी अपना। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड बी, तो ए जो है ना सी और बी दोनों का इमीडिएट नेबर है, तो सी और बी दोनों का इमीडिएट नंबर ए आ गया यहाँ पे, तो ए बी सी डी ई और एफ अपना यहाँ पे रह गया, तो एफ इधर पे आ जाएगा। इधर पे देखो सी और बी का इमीडिएट नंबर हो ही नहीं सकता है क्योंकि इधर तो जी है, तो ये वाली पोजीशन अपनी गलत हो जाएगी, ये वाला कंडीशन अपना सही हो जाएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन बेस्ट थे, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे कि बी के दाएं से दूसरे पे कौन है, डी के राइट में कौन है, ए के
और ई के बीच में कितने परसेंट है, ये वाले क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। और अब इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सेम यही लेवल एग्जाम के अंदर रहेगा। देखो इधर पे क्या पूछा हुआ है कि ये अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये अपना कंक्लूजन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कंक्लूजन में पूछा कि एस बड़ा है क्या क्यू से, देखो एस और क्यू कहां पे है, क्यू तो यहाँ पे है, एस अपना यहाँ पे है। देखो आपको इनक्वालिटी के अंदर पढ़ाया हुआ कि जब भी इस तरह के रिलेशंस अपने को मिल जाए तो ये अपना कौन होगा, बॉस होगा, मैनेजर होगा, क्लरिकल होगा। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, बॉस को देंगे। तो ऐसे जो वो बड़ा है क्या उसे, तो पहला अपना स्टेटमेंट राइट हो गया। बाकी ये बेसिक कंसेप्ट वाली क्लासेस आप लोग अपने चैनल पे जो बिल्कुल फ्री 0 से लेके और हाई लेवल की क्लासेस चल रही है बैच, तो उसमें इनरोल हो जाइए, फ्री है। यूट्यूब इसी चैनल पे है, 11 AM पे रीजनिंग की क्लास है और 4 PM पे आपकी मैथ्स की क्लास है, बिल्कुल फ्री है। तो सारी चीजें आप वहां से सीख जाओगे। अब एन छोटा है आर से और आर जो वो बड़ा है, तो देखो एन से आर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखो बीच में अपोजिट साइन आ गया, मतलब ओनली फर्स्ट अपना कंक्लूजन सही होगा। सेकंड देख लेते हैं, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोमाज लगे हुए हैं, इनको अपने डायरेक्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं पहले अगर बन रहा है कहीं से। तो देखो बाकी अपने इधर पे देखें तो एन जो है वो बराबर है ओ के, और एन जो है वो बड़ा और बराबर है ए से। बाकी एल और एम का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। एक चीज आप नोट करोगे तो एल और एम का कनेक्शन नहीं है, ना तो एन और ओ के साथ है, ना एन और ए के साथ है, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं इसका। जब कॉमन नहीं है तो अपने रिलेशन ही नहीं बना सकते। तो एन और एम का रिलेशन अपने बना ही नहीं सकते तो गलत हो जाएगा, और एम का रिलेशन अपने बना ही नहीं सकते तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट ही दोनों गलत हो जाएंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, क्योंकि जब इनका डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं बना पा रहे अपने, तो इनके कंक्लूजन का तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट देखो P जो वो बराबर है R के, और बाकी इसमें P और R का भी कोई रिलेशन आगे बन नहीं रहा ना, तो Y और T का रिलेशन बन सकता है क्या, और U और B अपने को इधर पे दिए हुए हैं। अब इसने पूछा कि B जो है वो बड़ा है क्या U से, B बड़ा है क्या U से, B तो छोटा है जी U से, U बड़ा है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में Y और R बराबर है क्या, Y और R बराबर है क्या, ये चीज अपने कहां से देख सकते हैं कि P और R Y T कोई रिलेशन डायरेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड हो जाएगा। अब अपने पास क्या दिए होगी, 5 वर्ड अपने को दिए होंगे, इफ इन ईच वर्ड, यानी 5 वर्ड दिए होंगे और उन पे अपने को ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। ये अपने अल्फाबेटिकल वर्ड होते हैं 5, तो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चंस दिए हुए, जैसे ये अपना क्वेश्चन है फर्स्ट, तो इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। इफ इन ईच वर्ड द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इज इंटरचेंज विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बी मीनिंगफुल। देखो अगर फर्स्ट और थर्ड लेटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, देखो जैसे टी आर आई है ना, तो टी और आई को अपने देखे यहाँ पे आ जाएगा आई आर टी, एन ए सी, टी आई एफ, और जी ओ डी, और डब्ल्यू ए एल। तो अब इसने पूछा कि हाउ मेनी वर्ड्स विल बी मीनिंगफुल, यानी अब जो वर्ड है तो इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड है क्या, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो गोड जो अपना एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन गया, गोड, जीओडी गोड, गोड अपना मीनिंगफुल एक यहाँ पे वर्ड बन गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको, इनको थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान से करते हो तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी गलती भी हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इंटरचेंज करके और मीनिंगफुल वर्ड पूछता है, तो वहां पे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वर्ड बन रहा है, गोड। नेक्स्ट देखो, इफ इन each word f is added the starting the word, then how many meaningful word will be found। देखो हर वर्ड के पहले क्या आपने को ऐड कर देना है, f ऐड कर देना है। तो f अगर ऐड कर देते हैं तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा क्या, देखते हैं। देखो अगर इसकी बात करें, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये वाला भी देखो फ्लो अपना मीनिंगफुल वर्ड बन गया ना, एफ एल ए डब्ल्यू, ये अपना मीनिंगफुल वर्ड एक यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से आपको मीनिंगफुल वर्ड फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखो, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो लेफ्ट टू राइट ऑल the words are arranged, then which word is second from the left right hand। देखो ये जब भी आपको क्वेश्चन पूछे ना, आपको पूरा कंप्लीट जो है ना वो नहीं उठाना वर्ड, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट वर्ड उठा लेना है। अब देखो अल्फाबेटिकल अरेंज में ऑर्डर करना है, देखो टी सी एफ डी एल, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सी के बाद क्या आता है, एफ आता है, फिर डी आता है, फिर एल आता है, फिर टी आता है। तो सेकंड फ्रॉम राइट कौन है, एल हो जाएगा। एल का मतलब अपना क्या हो गया, लो वर्ड हो गया, लो अपना सेकंड फ्रॉम राइट हो गया। यहाँ पे अगर अपने को वर्ड्स दिया ना तो वर्ड उठाएंगे, ठीक है। लेटर अपने को नहीं दिया हुआ कि आप इस तरह से नहीं बनाने लग जाना कि आर टी, क्योंकि लेटर के बारे में नहीं बोला उसने, वर्ड के बारे में बोला, तो कंप्लीट वर्ड को उठाना है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लेटर आर देयर इन ए अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। देखो थर्ड वर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड,
और टी आ गया ना थर्ड लेटर, क्या बोला है कि थर्ड लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड लेटर टी डब्ल्यू हो गया। अब इनके बीच में कितने आते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो दो ही आते हैं यू और बी, तो दो लेटर आ जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो नेक्स्ट देखो, अब अपने पास सिलोजिज्म्स के कुछ क्वेश्चन है, तो उसमें अपने को डायरेक्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए ओनली ए फ्यू डॉट्स आर एग्स, देखो ओनली ए फ्यू डॉट्स, तो कुछ जो डॉट्स है, केवल कुछ डॉट है वो एग है, तो ये वाली डॉट जो है वो एग है, बाकी की तो अपने को पता नहीं। ऑल पिक्चर्स आर एग्स, जो पिक्चर है वो एग्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ऑल पिक्चर्स आर एग्स। अब कंक्लूजन एटलीस्ट सम, एटलीस्ट को हटा दो, सम पढ़ो आप लोग, सम पिक्चर आर डॉट्स, तो सम पिक्चर्स आर डॉट हो रही है क्या, कोई रिलेशन ही नहीं है। नो डॉट आर पिक्चर, तो डॉट और पिक्चर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर यहां पे बोल रहा है कि कोई भी डॉट पिक्चर नहीं है, यहां पे बोल रहा है कि कुछ पिक्चर डॉट है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आइदर, आइदर फर्स्ट या सेकंड, यानी या तो पहला आंसर होगा या अपना दूसरा होगा। नेक्स्ट देखो, नो बेट इज फादर, नो बेट इज फादर, कोई भी बेट जो अपना फादर नहीं है, ठीक है। आगे बोला ओनली इफ यू स्वर्ड्स आर बैट, तो ओनली इफ यू स्वर्ड्स आर अपने क्या हो गए, ये इतने से बैट्स बैट हो गए, बाकी नहीं होंगे। ओनली इफ यू एक्स आर स्वर्ड्स, ये इतने अपने हो गए, बाकी नहीं होंगे। कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट को उठा दो, सम वेट आर एक्स, बैट यहाँ पे अपना और एच अपना यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना, तो गलत हो जाएगा। सम स्पर्ट्स आर फेदर, तो स्पर्ट्स और फेदर का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, तो दूसरा वाला अपना सही हो जाएगा। सेकंड देखो, ऑल मैजिक आर ट्रस्ट, ऑल मैजिक आर अपने पास क्या हो गया, ट्रस्ट हो गई। ऑल फेयर आर मैजिक, तो सभी के सभी फेयर है वो मैजिक है, और ऑल केसेस आर फेयर, तो केसेस जो वो मैजिक फेयर के अंदर आ जाएगा, और फेयर के ऊपर से मैजिक और मैजिक के ऊपर से ट्रस्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट को फिर से हटा दो। सम ट्रस्ट आर फेयर, तो सम ट्रस्ट, कुछ ट्रस्ट का पार्ट फेयर के अंदर आ रहा है ना, यानी ये पूरा ट्रस्ट है और उसके अंदर फेयर आ रहा है, तो ये पार्ट तो ट्रस्ट का फेयर ले रहा है, तो पहला अपना सही हो जाएगा। ऑल केसेस आर मैजिक, तो देखो ऑल केसेस यहाँ पे है और मैजिक इसके ऊपर से है, क्योंकि केसेस उसके बाद एफ हो गया और उसके बाद मैजिक है, तो ये इसके अंदर आ रहा है, तो अपना दूसरा भी सही हो जाएगा। ओनली ए फ्यू पावर मार्केट, देखो ओनली ए फ्यू पावर मार्केट है, तो देखो ओनली ए फ्यू पावर मार्केट, तो बाकी तो नहीं है। नो साइड इज फॉर्म, कोई भी साइड जो है वो फॉर्म नहीं है, और ऑल एरो इज फॉर्म, ऑल एरो इज फॉर्म हो गया अपना, ठीक है। नो साइड इज एरो, देखो नो साइड इज एरो, क्योंकि जब पेरो इज अपना फॉर्म जो है वो क्या नहीं है, अपना साइट नहीं है, तो एरो कहां से साइट हो जाएगा, तो ये तो नो साइट इज एरो अपना पहला सही हो जाएगा। ऑल कैट कैन नेवर बी एरो, ऑल कैट जो सारी की सारी कैट है, कैन नेवर बी एरो, कभी भी नेरो नहीं हो सकती, तो हो सकती है, हो क्यों नहीं सकती है, तो गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ओनली अपना सही होगा। देखो एक स्टैक में 7 बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा गया है, और डी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब देखो ये एक बॉक्स वेस पजल है और इसमें अपने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 बॉक्स अपने एक के ऊपर एक रखा गया है, और डी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। इसको बनाते हैं, अपने देखते हैं कि डी और जी के बीच में 2 बॉक्स आ गए, 1 और 2, ये अपना डी और जी आ गया। मान लेते हैं एक बार जी को ऊपर और 2 बॉक्स आ गए अपने इधर। बी को जी के दो स्थान ऊपर का गया, बी को जो है ना जी के 2 स्थान ऊपर का गया, तो फर्स्ट और सेकंड 2 ही स्थान ऊपर का गया ना बी को, तो यहां पे आ सकता है बी, और इधर पे जी के बी यहां पे आ सकता है। आगे देखो, केवल एक बॉक्स बी के ऊपर का गया, केवल एक ही बॉक्स आएगा बी के ऊपर, तो केवल एक बॉक्स इधर आ सकता है, इधर तो एक ही बॉक्स आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3, अच्छा ये तो बी हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 अपने 7 कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं, समान संख्या में बॉक्स बी और टी के ऊपर और नीचे रखे, यानी जितने बॉक्स बी के ऊपर रखेगा ना उतने बॉक्स टी के नीचे रखे जाएंगे। तो बी के ऊपर एक बॉक्स है तो टी के नीचे भी एक बॉक्स होगा, बी के ऊपर एक बॉक्स है तो टी के नीचे भी एक बॉक्स होगा। एफ और टी, एफ को टी के आसन रखा गया है, तो एफ जो है वो टी के आसन रखा गया है, तो इधर पे तो एफ इधर आ जाएगा, टी के आसन एफ इधर आ जाएगा, इधर पे यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, एफ के लिए भी कुछ कंफर्म नहीं है। एच को जी के ऊपर और आर के नीचे रखा गया है, एच जो वो जी के ऊपर, तो एच जो वो जी के ऊपर यहां आ सकता है क्योंकि जी के ऊपर आ गया, और आर के नीचे यहां आ सकता है, तो ये वाला अपना सही अरेंजमेंट में जाएगा। इसमें क्या था कि एफ की जो पोजीशन है वो ही अपने पास नहीं है कि एफ यहाँ आएगा यहाँ आएगा, पर यहाँ पे एफ की पोजीशन अपने पास है, तो ये वाला अपना अरेंजमेंट सही बन जाएगा। इस पे 5 क्वेश्चन थे, तो डायरेक्ट अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक परिवार में 3 विवाहित युगल सहित 9 सदस्य है, 9 अपने को यहाँ पे सदस्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि बी ए का पिता है, तो बी जो है ना वो पिता है, ब्लड रिलेशन बेसिक से करवाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सारी चीजें आप लोग देख लेना। बी ए का पिता है, तो बी पिता बन जाएगा, पर ए का जेंडर अभी नहीं पता।
ए डी से विवाहित है, ए और डी का विवाह हो सकता है सेम जनरेशन में, तो इन दोनों का अपने विवाह कर देते हैं ए और डी का, पर दोनों में से पता नहीं कि जेंडर इनका क्या है। एच डी की माता है, एच जो है ना वो डी की माता है, तो एच ये माता होगी डी की, और एल एच से विवाहित है, तो एल अगर एच से विवाहित होगा तो एल क्या हो जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा, तो ये अपना एल हो गया। और के एल का दामाद है, के जो है ना वो एल का दामाद है, तो ये तो एक तो डी हो गया, ठीक है, डी और ए का जो वो स्पाउस हो गए, तो इनके बारे में तो नहीं पता, पर एल का दामाद कौन है, के है, तो यहां पे इसकी वो सिस्टर बनेगी, और इधर जो वो के जो वो एल का दामाद इधर पे बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो जी के की पुत्री है, जी जो है ना वो के की पुत्री है, तो के की पुत्री कौन बन जाएगी, जी बन जाएगी। और ए वाई की माता है, ए जो है ना वो माता है, अब देखो ए का जेंडर आ गया ना, ए माता है, तो ये हो जाएंगे पिता, और ए किसकी माता है, वाई की माता है, पर वाई का जेंडर नहीं पता अभी, ए का कोई भाई बहन नहीं है, तो ए का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। एक सदस्य पी है, परिवार का एक सदस्य पी है, तो वो सदस्य कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पर वाई का जेंडर तो नहीं पता अपने को अभी भी, तो ये अपना फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगा। वाई का जेंडर अपने को नहीं पता कि वाई पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकता है, अपने को वाई का जेंडर जो वो नहीं पता, तो वाई के साथ अपने क्या लगा देंगे, वाई के साथ अपने लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, इसका जेंडर अपने को नहीं पता। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डी का बी से क्या संबंध है, तो डी का जो वो बी से क्या संबंध है, दामाद हो जाएगा। या पूछ ले कि जी का डी से क्या संबंध है, तो डी पी, यानी ये कौन बन जाएगा, मामा बन जाएगा, डी डी मामा है, और इधर पे अगर पी की बात करेंगे तो जी की बात करेंगे तो डी जो वो कौन बन जाएगा, मामा बन जाएगा जी का, ठीक है। इसी तरह से अगर अपने पूछ लगे वाई का एच से क्या संबंध है, तो बता ही नहीं सकते क्योंकि उसका जेंडर डिफाइन नहीं। तो ये कंप्लीट 35 क्वेश्चन आपके आरबी असिस्टेंट के लास्ट ईयर का पेपर था। आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैथ्स के 4 बजे जुड़ जाना। थैंक यू गाइज।